बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो है वो नेक्स्ट लेसन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस जो हैं वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि आज के जो है हमारे लेसन के कंटेंट्स कौन कौन से हैं। मैं इसको थोड़ा सा जो है स्लाइड शो जो है आपको शो करा देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांजिशंस को अपनी स्लाइड में हम किस तरह से ऐड करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ट्रांजिशंस को रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांजिशन को आप चेंज किस तरह से कर सकते हैं। और फिर ये है कि साउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम किस तरह से, या फिर इसके अलावा अगर वो किसी भी ट्रांजिशन के बैक पे कोई साउंड चलाना चाहते हैं, या इसके अलावा आप जो है वो कोई ड्यूरेशन जो है वो आप सेट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से जो है वो आप लगा सकते हैं। एडवांस स्लाइड में ये है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए कौन सा मेथड हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें स्लाइड टाइमिंग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है माउस क्लिक के ऊपर भी जो है वो स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। तो आइए जी, अब हम ट्रांजिशन को अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप ओपन कर लेंगे और इसमें जो है ना ये आपके पास ट्रांजिशन का एक टैब आ जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन के टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रांजिशंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करके देख सकते हैं, ये काफ़ी सारी ट्रांजिशंस आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें जो है मैं यहाँ पे कोई एक ट्रांजिशन लगा लेता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करके हम देख लेते हैं। अब ये सबसे जो पहले हमारे पास लेट्स से कि ये ट्रांजिशन है, फेड की ट्रांजिशन है। ठीक है, अभी इसका प्रीव्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी देर के लिए शो होगा, उसके अलावा फिर बाद में फेड हो जाएगा। हम ये देख लेते हैं जो ज़रा ज़्यादा विजिबल हो। फॉर एग्जांपल वाइप की आपके पास एक जो है ना ये आ जाएगी। और वाइप में ये है कि बेसिकली क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो आपका जो है वो ये वाली ट्रांजिशन जाएगी। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको चलाता हूँ तो अब जो ही ये आएगा तो ये एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो तब थोड़ा सा अपीयर होता है, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा जो है वो फील नहीं होता। तो इसमें हम ट्रांजिशन देखते हैं जो ज़्यादा विजिबल हो। इसमें फॉर एग्जांपल ये वाली आपके पास है, तो ये सेंटर से जो है बेसिकली ये ट्रांजिशन जो है ये सेंटर से जो है एक्सपैंड होगी साइडों के ऊपर सर्कल की फॉर्म में। तो इसका प्रीव्यू आप देख लें। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है, इसके अलावा फिर आपके पास एक कवर की एक ऑप्शन होती है, तो ये ज़रा विजिबल है। अच्छा जी, अब इसमें से कोई एक जो है हम अप्लाई करके देख लें। जैसे ये अनकवर की हमारे पास ऑप्शन है, आप अनकवर करके देख लें इसको, और फिर उसके बाद जो है अप्लाई टू ऑल कर दें। ठीक है, और यहाँ से आप जो है वो इसको प्ले करके देख लें। ये देख सकते हैं कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर ये जाएगा तो ये इफेक्ट आपका जो है वो क्रिएट होगा। इसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जो है वो आप किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्लाइड ट्रांजिशन होती हैं। और भी इसके अंदर हमारे पास स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये एक स्टाइल है जी के बड़ा ही कॉमन पील ऑफ का जो है ना वो आपके पास एक स्टाइल है। ये एक बड़ा अच्छा स्टाइल है, जो जैसे आपको पेज जो है वो टर्न करते हैं इस तरह से वो आपको शो करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आप जो ये अब स्लाइड चेंज हुई तो आप इस तरह से जो है वो स्लाइड को आप जो है वो शो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्लाइड ट्रांजिशन है आपके पास। इसके अलावा ये कि कर्टन की फॉर्म में या ये ड्रेप की फॉर्म में जो है ना आपके पास जो है वो स्लाइड इस तरह से आपके पास जो है वो थ्रो होगी। और ये फ्लाइट वाल में इसको कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं आप जो है वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे, एरो की को प्रेस कर दें या स्पेस बार को प्रेस कर दें तो आपके नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, जैसा यहाँ पे कर्टन जो है वो थ्रो करते हैं। ठीक है, तो उस तरह का जो है ना आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस होती हैं, जैसे कुछ क्यूब्स होते हैं। तो क्यूब की शेप में भी आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्विच की एक ऑप्शन है, तो ये इस तरह से जो है वो आपके पास स्लाइड शो होगी। फ्लिप की ऑप्शन है। ठीक है, फिर ये गैलरी की ऑप्शन है। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं अगर इसको अप्लाई आउट करता हूँ, अब मैं इसको जब शो कराऊंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा जी। अब आप देख सकते हैं कि एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पे जाऊंगा तो ये आपको गैलरी की फॉर्म में जो है वो एक से दूसरी स्लाइड पे जो है वो आपको ले जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शन हैं। ये आपके क्यूब की ऑप्शन है। ठीक है, फिर इस तरह से डोर्स की ऑप्शन है, ऐसा डोर ओपन होता है। बॉक्स की ऑप्शन है। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अप्लाई करके देख लेता हूँ।
ये अब आप देख सकते हैं जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो एक बॉक्स का इफेक्ट जो है ये इस पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये स्लाइड ट्रांजिशन होती है कि जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो ये जो है ट्रांजिशन आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक, अगर मैंने भी आपको ये भी बताया कि आप स्लाइड ट्रांजिशन को चेंज कैसे कर सकते हैं। मसलन मैंने ये स्लाइड ट्रांजिशन लगाई, मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं दूसरी को क्लिक कर दूंगा तो वो चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं तीसरी को क्लिक कर दूंगा तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसको आप अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। फिर इसी तरह से एक और ऑप्शन हमारे पास होती है कि मैंने अभी ये आपको ये कहा कि इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, या एंड में देख लेते हैं साउंड और ड्यूरेशन। अगर आप इसके बैक में कुछ साउंड चलाना चाहते हैं, अभी तो नो साउंड है, तो आप ये देखें आपके पास कुछ बिल्ट इन साउंड्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे लेज़र की साउंड है। ठीक है, तो आप ये जो है जैसे ही ये रन होगी तो आपको ये साउंड भी सुनाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके बैक एंड के ऊपर जो है वो कोई भी साउंड जो है उसको भी प्ले कर सकते हैं, जैसे ड्रम रोल है। ठीक है, मैं ये लगा के देख लेता हूँ। तो जो ही मैं जिस स्लाइड के ऊपर तो जिस स्लाइड के बैक एंड में मैंने वो साउंड लगाई है तो उसके बैक एंड पे आपके बेसिकली वो साउंड प्ले हो जाएगी, लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। तो ये लूप अंटिल में ये होगा कि जब तक वो नेक्स्ट साउंड नहीं आएगी तब तक वो आपकी जो है ना वो साउंड चलती रहेगी। तो ये आपके पास अदर साउंड की ऑप्शन है। अदर साउंड में जाके आप अपने सिस्टम से भी कोई जो है वो साउंड इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कोई सॉन्ग अप्लाई कर सकते हैं या कोई बीट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन की ऑप्शन है। ड्यूरेशन ये बताता है कि ये आपकी एक स्लाइड है कितने टाइम के लिए शो होगी। तो लेट्स से उसने कहा है कि 2 सेकंड्स के लिए शो हो। फिर उसके अलावा एडवांस स्लाइड की ऑप्शन है। एडवांस स्लाइड में ये आता है कि ऑन माउस क्लिक, जो ही आप क्लिक करेंगे या जब तक किसी की को प्रेस नहीं करेंगे अगली स्लाइड नहीं आएगी। मैं अगर इसको ख़त्म कर देता हूँ तो अगर मैं कहता हूँ आफ्टर, आफ्टर में ये है कि फिर मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये कितने सेकंड्स के बाद जो है वो ये उसको डिस्प्ले करें। मैं कहता हूँ लेट्स से कि 05 कर देता हूँ कि 5 सेकंड्स के 05 मेरे पास आ गया। तो मैं कहता हूँ जी कि 5 सेकंड्स के बाद जो है वो दूसरी स्लाइड डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, इसको मैं अप्लाई टू ऑल करूँगा तो इस तरह से जो है मैं इसको शो करा सकता हूँ। अभी मैं कोई किसी भी चीज़ को क्लिक नहीं करूँगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो अभी आप देख सकते हैं उसने जो है वो दूसरी स्लाइड को शो कर दी है और एग्जैक्ट 5 सेकंड्स के बाद अगली स्लाइड जो मेरे पास आ जाएगी। अब मैंने किसी भी की को प्रेस नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली आपका स्लाइड शो चलता रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे किसी भी इदारे के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्लाइड शो चलता हुआ नज़र आ रहा होता है। कभी एक पिक्चर आ रही है, कभी दूसरी पिक्चर आ रही होती है, या एक स्लाइड पे दूसरी स्लाइड आ रही होती है। तो वो बेसिकली इस तरह टाइमर लगाया होता है और एक ख़ास सेकंड्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 सेकंड्स या 3 सेकंड्स के लिए एक स्लाइड को शो कराता हूँ, फिर दूसरी स्लाइड आ जाती है। तो इस तरह से वो स्लाइड्स में वो चेंज होती रहेंगी। अब मैं अगर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाके नन की ऑप्शन होती है ये स्टार्ट में, इसमें आप जाके इसको नन कर दें और अप्लाई टू ऑल कर दें तो अब ये सारी की सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। अभी साउंड वहाँ से ख़त्म नहीं हुई तो आप यहाँ से ये जो साउंड है इसको भी यहाँ से नो साउंड कर देंगे तो साउंड भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इसको जो है मैं यहाँ पे इसको भी अप्लाई ऑल कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप साउंड प्ले नहीं हो रही, उसी तरह से आपके सब तमाम ट्रांजेक्शन यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। तो ये आज का हमारा बेसिकली टॉपिक था कि हम अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के अंदर किस तरह से जो है वो स्लाइड की ट्रांजिशंस को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कैसे उनको चेंज करते हैं, साउंड और ड्यूरेशन को किस तरह से सेट किया जाता है। फिर इसी तरह से आप जो है वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए एडवांस स्लाइड के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि माउस क्लिक के थ्रू भी आप जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसका कोई टाइमर सेट कर लें तो वो जो है वो उसके थ्रू भी आप जो है वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव कर सकते हैं। तो आई होप कि जो है वो आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना था, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।